भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जमाना इतना बदल गया है कि आदमी की बातों पे आदमी को विश्वास नहीं, गधे की बात पे विश्वास है। हे भगवान, जो मैंने आपकी पूजा से पुण्य अर्जित किया है वो सारा पुण्य में क्या करता हूँ, आपको ही समर्पित करता हूँ। क्या मतलब इसका? मैं नहीं ले जाता वो पुण्य, क्या कर रहा हूँ, आपको ही समर्पित कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ समर्पित? मना जहोमी, मैं तुम्हें ही अर्पित कर रहा हूँ। क्यों? लेके क्यों नहीं जा रहा? इतनी मेहनत की, अर्घ चढ़ाया, पूजा की, भक्ति की, पुण्य मिला, उसको क्या बोल दिया, ये पुण्य में सारा तुमको तुम्हारा समर्पित करता हूं, क्योंकि यदि मैं इसे ले गया तो ये मुझे विषय सुख प्रदान कराएगा। पंचेंद्रियों के विषय, इनमें हमारी प्रवृत्ति बढ़ेगी और हमारा संसार बढ़ते चला जाएगा। समझ में आ रहा? तो निकांक्षित भाव से पूजा करो, निशंकित भाव से पूजा करो, निर्विचिकित्सा भाव अपने अंदर रखो। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं वो हम में दिखते हैं क्या? उपगूहन, अवगुण को ढांकना, गुणों को प्रकट करना। अपन क्या करते हैं दूसरों के गुण को तो ढांक देते हैं और किसको प्रकट कर देते हैं? अवगुणों को। अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा कह रहा, वो तो ये कर रहा, वो तो वो कर रहा, वो तो ऐसा है, उसका तो ये है। ये क्या है? सम्यक दर्शन का अंग है। ये सब बातें करना किसका अंग है? सम्यक्त का या मिथ्यात का? मिथ्यात के अंग है। स्थितिकरण, कोई धर्म से विचलित हो गया तो हम उसका बवंडर मचा देते हैं। स्थितिकरण नहीं करते कि चलो उसको समझाएं बुझाएं कि नहीं भाई धर्म को मत छोड़, धर्म से जुड़ कर के जी। वो नहीं, स्थिति ढोल पीट दो, अखबारों में छाप दो, यहाँ वहाँ कानाफूसी कर दो, वो ऐसा वो वे। स्थितिकरण अंग का क्या होगा? स्थितिकरण नहीं, उपगूहन नहीं, वात्सल्य अंग नहीं। जितना कसाय धर्मात्मा लोग कर रहे हैं ना उतना कोई नहीं करता। एक दूसरे का बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता। एक दूसरे की प्रशंसा, एक दूसरे की ख्याति, एक दूसरे का पुण्य का उदय हमको बर्दाश्त नहीं। कैसे होगा कल्याण? कैसे होगा उद्धार जीव का? कैसे होगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति? किसमें लगे हम, किसमें लगा है पूरा जीवन? पंचेंद्र, सुबह से शाम, रात से रात, सुबह से रात तक आदमी पंचेंद्रीय विषयों के अलावा क्या सोचता है? ये बताओ, क्या सोचते अपन दिन भर? नहाना धोना खाना पीना, 5 इंद्रियों में लगे हैं ना 24 घंटे। और किसमें लगे? पूजा पाठ से भी उनके ही विषय मांगते हैं। तो ये सब क्या है? कल्याण करने वाले नहीं। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कीमती धन होता है हीरा मोती माणिक, कीमती होते हैं। लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि हीरा मोती माणिक को काय में रखते हैं? तिजोरी में। तिजोरी कीमती है या हीरा मोती कीमती? कीमत किसकी ज्यादा है? तिजोरी की ज्यादा है कि धन की ज्यादा है? धन की कीमत ज्यादा है, लेकिन रखते काय में है? तिजोरी धन से सस्ती है कि महंगी है? सस्ती है। फिर उसमें क्या करते हैं? ताला डालते। तिजोरी महंगी या ताला? कौन महंगा है? सस्ता क्या है? ताला। अब ताला में भी चाबी, चाबी महंगी या ताला? कौन महंगा होता है? चाबी महंगी होती है कि ताला? चाबी तो सस्ती होती, मास्टर बना लो, कॉपी कर लो, दूसरी बना लो। अब देखो, आपका विश्वास हीरे पर नहीं है, हीरे की सुरक्षा पर है, लेकिन वो
उससे भी ज्यादा विश्वास आपका काय पे है? और चाबी को भी महिलाएं अपने पल्लू में बांध लेती, फिर निश्चिंत होकर के जहां जाना है जाओ, जहां घूमना है घूमो। कितना विश्वास उस चाबी पर है। महंगी चीज सस्ते में रख के बड़े खुश हो रहे या नहीं? हीरा महंगा तिजोरी सस्ती, तिजोरी महंगी ताला सस्ता, ताला महंगा चाबी सस्ती। उस पर कितना हमको विश्वास होता है। बाहरी इंसान आदमी को आदमी पे विश्वास नहीं है। किस पे विश्वास है? वो 2-4-5 तोले की वो चाबी पर, है ना। ये हमारी बिल्कुल सुरक्षा है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, बड़ी अच्छी घटना है कि आदमी को किस पे विश्वास किस पे नहीं। वो गया, अपने दोस्त कहा कि यार आज मेरा गधा थोड़ा बीमार है, तो तू अपना गधा दे दे हमको। अरे उसने कहा क्या यार, अपनी इतनी बरसों की दोस्ती, बरसों से अपने संबंध अच्छे हैं, गधा देने में हमको क्या है, एक दिन तुम ही ले जाओ, हमको क्या प्रॉब्लम है। वो गधे को हम काहे को मना करेंगे? कोई गधे को देने को मना करता है क्या? समझदार हो तो मना करे। बोले गधा है ले जाओ, तो बोले दे दो गधा, लेकिन यार बोले बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्यों? बोले आज गधा हमारा जंगल गया, सुबह से गया है जंगल, अभी तक आया नहीं, तो हम तुम्हारे यार ऐसे जिगरी दोस्त तो तुमको गधा मना कर देंगे, ऐसा कभी होता है क्या? हम तो गधा पक्का दे। उसने कहा कोई बात नहीं यार, इतनी आत्मीयता से बोल रहा, प्यार से बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है गधा तो हम रहेंगे ऐसे। अब क्या हुआ, जैसे ही जाने लगा गधा रेंकने लगा। गधा तो पीछे बंधा था, जंगल तो गई नहीं था, ढेंचू 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 करने लगा। उसने कहा यार तुम भी गजब करते यार, बोले अभी तो इतना प्यार दिखा रहे थे, दोस्ती है सब कुछ है, और अब कह रहे गधा नहीं हो, गधा तो पीछे चिल्ला रहा है। अब वो आदमी का तो मुंह लटक गया कि यार ये संयोग से, देव योग से इसको अभी बोलना था, 5 मिनट बाद बोलता तो काम चल जाता। अब गधा बोल गया। बोले गधा तो अंदर है, बोले नहीं है गधा जंगल में। गजब यार, आवाज आ रही है और एक कह रहा गधा जंगल में। अब गधा और चिल्लाने लगा। अब गधे में कितनी अकल होगी, इतनी अकल होगी, इससे ज्यादा क्या अकल होगी। और चिल्लाने लगा। लास्ट में उस आदमी ने हार के कह दिया कि भैया अब देख लो, आजकल का जमाना इतना बदल गया है कि आदमी की बातों पे आदमी को विश्वास नहीं, गधे की बात पे विश्वास है। मैं कह रहा हूं नहीं है, उस पे विश्वास नहीं है, गधा चिल्ला रहा तुम्हें गधे पे विश्वास है। तो आदमी का विश्वास जिस पे होना चाहिए उस पे तो नहीं, हीरे मोती पे नहीं है। काहे पे विश्वास है? चाबी पर। तो अपने को अपने आत्म तत्व पर तो विश्वास है नहीं। किस पे विश्वास है? जो नश्वर है उस पर विश्वास है। पंचेंद्रिय के विषय भोगों में हमारे मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन इसमें उठता है स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं, मोक्ष है कि नहीं, क्या मालूम क्या होता है, कल्याण होगा या नहीं होगा, ये सब करने से कुछ होगा या नहीं होगा। कितना डाउट लेके आदमी जीता है, समझ में आ रहा? तो इतने डाउट लेकर के जियोगे तो इस भ्रांति से कभी भी मुक्ति मिलने वाली नहीं। तो जीवन को सत्य में लगाना है, सतपथ पर चलना है, तो निशंकित भाव हो जाओ। निशंकित यानी नहीं, कोई शंका नहीं। जैसा भगवान का उपदेश है, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, उसी के अनुसार चलते रहो। तो श्रावक के धर्मों में दान और पूजा मुख्य धर्म है, और जो विशेष उत्सव के साथ किया जाता है वह विधान कहलाता है। रोज जो की जाती है वह पूजा का, ये विधान, विशेष अविधान वह कहलाता है विधान। तो यहाँ पर हम विधान कर रहे हैं, समूह रूप में कर रहे हैं, आनंद के साथ कर रहे हैं, डूब करके कर रहे हैं, लेकिन इससे जो पुण्य लगेगा उसमें निशंकित भाव रखना। इससे जो पुण्य लगेगा उससे निकांक्षित भाव रखना। यदि निकांक्षित भाव हमारे अंदर हैं तो यही पूजा एक दिन हमें भगवान बनाने में कारण बन जाएगी। और आकांक्षा के भाव हैं
तो ये पूजा तो ऐसी अनादिकाल से हो रही है और होती रहेंगी। निकांचित भाव किन किन चीजों में आता है अपना निकांचित भाव? किसी में नहीं। 24 घंटे निजी स्वार्थ के अलावा और कुछ भी हमारे अंदर। तुम यदि किसी को देख के मुस्कुरा रहे हो तो कोई ना कोई स्वार्थ है ना? किसी से हाय हेलो कर रहे तो कोई ना कोई बिना उसके कोई करता है क्या? कितना स्वार्थी जीव है। यदि आज घर में प्रेम से बातें कर रहा तो कोई ना कोई स्वार्थ उसके अंदर जरूर मौजूद है। हाथ जोड़ रहे हैं तो कोई ना कोई स्वार्थ है। बड़ा सम्मान दे रहे हैं तो कोई ना कोई स्वार्थ तुम्हारे अंदर जरूर मौजूद है। तभी आदमी कुछ करता है, वरना रोड पर इतने लोग निकलते हम किसी को देख के मुस्कुराते नहीं। कोई ना कोई स्वार्थ है। इसलिए कहा है कि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं। कैसी तपस्या करते हैं? कौन सी चीज? घर परिवार त्याग नहीं, वो तो त्याग है ही। और क्या त्याग होना चाहिए? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो कर। स्वार्थ त्यागने में बहुत खेद होता है। कभी निस्वार्थ कुछ करके देखना, कोई स्वार्थ सामने हो तो बोलना कि यार स्वार्थ को छोड़ो, अपन तो अपना काम करो। तो कठिन काम है। सबसे ज्यादा क्या छोड़ना कठिन है? स्वार्थ छोड़ना। मेरा क्या फायदा होगा? पूजा कर रहे हैं, बोले हमें क्या फायदा होगा? क्यों करें? मंदिर क्यों जाएं? अभिषेक क्यों करें? स्वाध्याय क्यों करें? माला क्यों? फिर ये प्रश्न खड़ा होता है ना। तो क्यों का मतलब जहां क्यों आया वहां कुछ ना कुछ तुमको बदले में चाहिए ना। तो आपका वो पुण्य है वो आकांक्षा सहित हो गया। कैसा पुण्य होना चाहिए? निकांचित पुण्य होना चाहिए। सम्यक दर्शन का अंग है ये। तो क्या मांगोगे आप पूजा पाठ में? बोलो। कुछ भी नहीं। और एक बात ध्यान रखना, मोक्ष मांगना आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा किसको बोला है? पंच इंद्रिय के विषय भोग, इनको आकांक्षा बोला है। उसको नहीं बोला कल्याण को। यदि उसको मोक्ष को कल्याण को यदि आकांक्षा बोल दोगे तो आपको तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। क्योंकि आप पूजा में सबसे पहले क्या बोलते हो? ओम ह्रीम देवसाज गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति। काय के लिए जल चढ़ा रहा हूं? है आकांक्षा हो गई। संसारता विनाशनाय चंदनम निरुपामिति अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निरुपामिति। ये क्या हो गई? अक्षय पद मिल जाए मुझको। आकांक्षा हो गई ना। तो भगवान कहते ये आकांक्षा नहीं होती। आकांक्षा किसको बोला है? पंचेंद्रिय के विषयों को। ये तो हमारे लक्ष्य हैं, ये तो हमारा ध्येय है, ये तो हमारी मंजिल है, ये तो हमारा गोल है, मोक्ष जाना। यदि कोई पूछ ले कि मुनि महाराज क्यों बने तो क्या बोलोगे? निकांचित, हमें नहीं मालूम क्यों बने। तो हो गया कल्याण। किस लिए बने? भगवान बनने को, मोक्ष जाने को। यदि मोक्ष जाने को बने तो बोले आकांक्षा क्यों पाल ली? नहीं, इनको आकांक्षा शास्त्रों में नहीं बोला। शास्त्रों में आकांक्षा पंचेंद्रिय के विषय भोगों को बोला है, जो संसार के कारण है। समझ में आया? तो मुक्ति की आकांक्षा, कल्याण की आकांक्षा यदि ये नहीं होगी तो श्रावक का पूजन आदि का धर्म बेकार हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुई बात? तो आज इस पूजन से, इस विधान से, इस भक्ति से क्या करना है? निकांक्षित पुण्य का बंधन। कांक्षा सहित पुण्य संसार का कारण है और निकांक्षित पुण्य काय का कारण है? परंपरा से मुक्ति का कारण। परंपरा से। समझ में आया? ठीक आ गया समझ में? शैलेन सुबह पूछा था तुमने। तो इस तरह से अपन आओ, अजितनाथ भगवान की आराधना करें, भक्ति करें, पंच कल्याणकों को यहाँ पर अर्घ्य चढ़ाएं। बोलिए अजितनाथ भगवान की। गर्भ कल्याणक के उस पावन पुण्य को, भगवान जिनेंद्र को, तीर्थंकर को, जो मुक्ति के मार्ग के पथिक हैं, मुक्ति को पा चुके हैं, उनको हम यहाँ पर अर्घ्य समर्पित करेंगे। चलिए।